एक और बड़ी खबर यह है कि आज रशिया ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के 2 बड़े इलाकों में 5 घंटे का सीज फायर लागू किया और रशिया की तरफ से कहा गया कि वो मानवीय आधार पर इन इलाकों में फंसे नागरिकों को बाहर निकलने के लिए इस युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है। और ये युद्ध विराम स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू रहा। यानी इस दौरान रशिया की तरफ से सैन्य कार्रवाई रोक दी गई, हमले रोक दिए गए और इन इलाकों में फंसे लोगों को वहां से निकलने के लिए एक सेफ पैसेज दिया गया। इन दोनों इलाकों को आप इस नक्शे पर भी इस समय देख सकते हैं। इसमें आपको मैरियोपोल शहर नजर आएगा। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में अज़ोव सी के पास ये स्थित है, जबकि वोल्नोवाखा शहर पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क में है। और दोनेत्स्क वही क्षेत्र है जिसे रशिया ने पिछले दिनों स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी और सबसे ज्यादा बमबारी इन्हीं इलाकों में हुई है। इन दोनों इलाकों के बीच सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी है और आज यूक्रेन के जिस वोल्नोवाखा शहर में युद्ध विराम लागू हुआ, वहां 90% इलाके एयर बॉम्बिंग में नष्ट हो चुके हैं। यानी ये शहर अब एक खंडर बन चुका है। इसके अलावा मैरियोपोल में भी हालात काफी खराब हैं। यहाँ कई भारतीय छात्र अब भी फंसे हुए थे, जिन्हें आज रशिया द्वारा एक सेफ पैसेज दिया गया है। एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि जब इस युद्ध में ज्यादातर जानकारी पश्चिमी मीडिया द्वारा प्रसारित की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि रशिया की सेना हवाई हमले करके यूक्रेन और दूसरे देशों के नागरिकों को निशाना बना रही है, तब पुतिन ने मानवीय आधार पर इन 2 इलाकों में युद्ध विराम करके पश्चिमी मीडिया को एक तरीके से एक्सपोज किया है और ये भी बताया है कि इस युद्ध में फॉग ऑफ वॉर की स्थिति कितनी गंभीर है। यानी युद्ध के आसपास धुंध बनी हुई है, जिसमें पश्चिमी मीडिया अपने हिसाब से स्थिति का आकलन कर रहा है और रशिया को और पुतिन को एक खलनायक के तौर पर स्थापित कर रहा है, जबकि रशिया की सेना अपने अलग ही दावे कर रही है। इसलिए रशिया भी अब अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। जैसे आज मैरियोपोल के डिप्टी मेयर ने आरोप लगाया कि शहर में युद्ध विराम के दौरान रशिया की सेना द्वारा बमबारी की गई, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों के इवैक्यूएशन को बीच में रोकना पड़ा। लेकिन रशिया ने इन आरोपों से इनकार किया है। इसके अलावा आज व्लादिमीर पुतिन की जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कॉल्ज से भी फोन पर एक लंबी बातचीत हुई है, जिसमें पुतिन ने यूक्रेन में बमबारी करने के आरोपों से इनकार किया है और यह भी कहा है कि अगर दुनिया क्राइमिया क्षेत्र पर रशिया के नियंत्रण की मांग को स्वीकार कर लेती है और यूक्रेन नेटो देशों को ज्वाइन करने की जिद छोड़ देता है, तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ नेटो देश काफी कंफ्यूज दिख रहे हैं। एक तरफ वो यूक्रेन को समर्थन भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन को बातचीत के लिए तैयार भी कर रहे हैं और इसी वजह से ज़ेलेंस्की का नेटो देशों से एक तरीके से मोह भंग हो गया है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से मांग की थी कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। इसका मतलब यह है कि ये यूक्रेन के ऊपर कोई विमान नहीं उड़ सकता, लेकिन नेटो देशों ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया और इसके लिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों की निंदा की है। Добрий вечір. Кожні 2 дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Ось бачите, я знаходжусь тут, на місці. Андрій Борисович тут. А ніхто нікуди не втік. Ось. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування. Тому працюємо. Слава Україні! Героям слава! Смерть бігунам! हम तो इस समय यूक्रेन बॉर्डर पर हैं, लेकिन हम आपको लेकर जाना चाहते हैं अब यूक्रेन में। और हमारे संवाददाता अनस मलिक यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं और वो इस समय पश्चिमी यूक्रेन के लविव शहर में हैं। यहाँ यूक्रेन के बहुत सारे युवा यूक्रेन की रिजर्व आर्मी फोर्स में शामिल हो रहे हैं और इन युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। अनस मलिक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अनस, पहला सवाल यह है कि लविव उन इलाकों से ज्यादा दूर नहीं है जहाँ इस समय एयर बॉम्बिंग हो रही है, इसलिए यहाँ लविव में लोग कितना डरे हुए हैं और आप वहाँ पर क्योंकि मौजूद हैं तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या स्थिति है वहाँ।
जी शुक्रिया। बिल्कुल सर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिविव शहर में, यूक्रेन के वेस्ट में ये शहर मौजूद है। और आज यहाँ पर जो है, आज हमने देखा कि ट्रेन स्टेशन पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो फ्लॉक इन कर रहे हैं और उनका यही मानना है कि वो यहाँ पर आने के बाद जो है वो एक रिलेटिव सेफ्टी पर की तरफ आ गए हैं। मेरा ट्रेन स्टेशन जाना हुआ, लोगों ने जो अपने आप को अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब की वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कि शहर के, जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लिवीव पहुंच रहे हैं किसी भी तरह बेयारो मददगार। कुछ लोग, ट्रेनें इतनी भरी हुई हैं कि कुछ लोग खड़े रहकर घंटों का सफ़र, 8 से 9 घंटों का सफ़र जो है वो खड़े रहकर तय कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि वो यहाँ पे सेफ्टी की जानिब आ गए हैं। लिवीव आने का मकसद ये है कि ये वेस्ट साइड पर है, ये यूरोपियन बॉर्डर, हंगेरियन और पोलिश बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए लोगों का यही मानना है कि वो यहाँ पर आके एक रिलेटिव काम और रिलेटिव सेफ्टी के अंदर हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही बेयार मददगार हैं, स्टेशंस पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। तिल धरने की जगह नहीं है वहाँ पे। वॉलंटियर आर्मी और वॉलंटियर फोर्सेस ने स्टेप अप किया हुआ है, कैंप्स लगाए हुए हैं, फायर पिट्स लगाई हुई हैं, खाने पीने की अशिया वो वहाँ पर फराम कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि मारियोपोल के अंदर आज एक सीज फायर की बात हुई रशियन साइड की जानिब से सामने आई, जिसको फिर यूक्रेनियन साइड ने भी कंफर्म किया, लेकिन वो सीज फायर ज़्यादा होल्ड हो नहीं सका। उस सीज फायर के नतीजे में लोगों, सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना था, लेकिन मारियोपोल के मेयर का ये दावा है कि रशियन साइड ने अपनी साइड ऑफ द कमिटमेंट को होल्ड नहीं किया, जिसकी वजह से सिटीजन्स को शेल्टर में रहने की ही एडवाइस की गई है। सुधीर सर। अनस मलिक ने आज यूक्रेन में ग्राउंड जीरो से आपके लिए एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें आपको पता चलेगा कि यूक्रेन के नागरिक कैसे खुशी खुशी रशिया की सेना के खिलाफ अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं और इन लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है। यूक्रेन की सरकार ने भी दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसके 60,000 नागरिक दूसरे देशों से वापस यूक्रेन लौटे हैं और वो अपनी इच्छा से इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पोलैंड में पहले नौकरी किया करते थे, काम करते थे और अब पोलैंड से वो वापस यूक्रेन जा रहे हैं। While the Russian invasion of Ukraine continues, life in the western part of the country, in Lviv, tries रूस का यूक्रेन के साथ भले ही युद्ध जारी हो, पर यहाँ लवीव में जिंदगी सामान्य तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। most of them यहाँ के लोग इन्हीं बदलावों को न्यू नॉर्मल मान रहे हैं। और left the country due to the fear. देश के हिस्सों से पोलैंड जाने वालों के लिए ये शहर एक ट्रांजिट सिटी बना हुआ है। पोलैंड ने सबसे ज्यादा रेफ्यूजी अपने देश में लिए हैं। मैं आज शहर के कई हिस्सों में गया और मैंने देखा कि ज्यादातर लोग यहाँ से देश छोड़कर चले गए हैं। यहाँ के ज्यादातर युवा अब सेना ज्वाइन कर रहे हैं और वो अपने देश को रूसी हमले से बचाने के लिए तत्पर हैं। What do you have to say on the recent conflict that has been ongoing? It's violation from Russian side to Ukrainian people. They're killing many people, Ukrainian childs. I don't know the real number, but I think that's about 16 newborn were born in Kiev metro. Right. What do you have to say about all of this that is ongoing? What is your expectation with the international community? I think there is пиздец, and I think that's it need to be stopped. NATO, they don't want to close the sky in Ukraine, and but they don't give us nothing. They don't support us. Only support us with chat. They're like chatting with us, with President Zelensky, with President Putin, and all of this. That's what do you have to say about all of which is ongoing? Are you scared? No. How much faith do you have in your forces? I'm not scared. I'm myself. Today, right now, I'm next day I will be on my road to Ukraine. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.